जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों को श्री काल भैरव धाम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जी हाँ दोस्तों, आगे हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपसे बात करते हैं। इसके पहले दोस्तों, मैं इस राशि के सभी जातकों के बारे में कुछ खास बात बताते हैं। इस राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं। इस राशि के जातकों में दोस्तों खास आदत होती है कि यह लोग कुछ ज्यादा ही प्रसन्न चित्त होते हैं और बड़े ही दयालु किस्म के होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। अजीब किस्म की ऊर्जा इनके अंदर होती है। दोस्तों, दूसरे इस राशि के लोग बड़े लोगों को पटाने में बड़ा अच्छा इनके पास एक गुण होता है। दोस्तों, अच्छे कपड़े पहनने का भी इनका बहुत शौक होता है। इत्र आदि लगाने का भी इनका शौक होता है। यह किसी को धोखा नहीं देते हैं। इनमें यह विशेष गुण होता है। लोग इनको ही धोखा दे देते हैं। लोगों की बातों में आसानी से फंस जाते हैं, फिर कई लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। इस राशि के जातकों का अक्सर परिवार में अपनी धर्मपत्नी से हल्का फुल्का विवाद चलता रहता है और इनके परिवार में अक्सर अशांति का माहौल रहता है। क्रोधी स्वभाव इनका होता है। जरा जरा सी बात पर क्रोध करने लगते हैं और दोस्तों घर में अशांति बनी रहती है। इस राशि के जातकों को हनुमान जी की आराधना और भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। मंगलवार या सोमवार का व्रत रखना इनके लिए किसी एक दिन बहुत आवश्यक है। अब दोनों दिन में कोई भी रह सकते हैं। दोनों इनके लिए लाभदायक है, जिससे परिवार का माहौल सुखद होगा। दोस्तों, एक बात और नोट करना कि किसी भी सोमवार और मंगलवार को हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे आपको, वह नोट कर लो। वीडियो के प्रारंभ में ही बता देते हैं जो इनको करना चाहिए, जिसका वर्णन लाल किताब में भी आपको मिल जाएगा और बहुत ही आपको लाभ होगा, सुख शांति होगी, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अवश्य पूरी देखना, क्योंकि यह आप इस राशि के सभी जातकों के लिए लाभदायक है और यह सभी जात के लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही लाभदायक होंगे। दोस्तों, यदि आप सोमवार का व्रत रहते हैं तो यदि आप धतूरा या धतूरा के फूल भगवान भोलेनाथ को यदि आप अर्पित करते हैं तो आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, यदि आप आक यानी अकौगा चढ़ाते हैं तो आपका नाना प्रकार के सुख मिलते हैं जीवन में। यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सारे संकट दूर होते हैं, घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, यदि आप बेला के फूल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो मन चाहा जीवन साथी आपको मिलता है। दोस्तों, यदि आप अलसी चढ़ाते हैं तो सभी देवताओं के आप प्रिय हो जाते हैं। और आप यदि आंवले का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको परिवार के साथ अच्छे तालमेल बनते हैं और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप तिल चढ़ाते हैं तो आपकी संतान आज्ञाकारी होती है। यदि आप जौ चढ़ाते हैं तो संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये तो रहा सोमवार का व्रत। यदि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंदिर में या अपने घर में बैठ करके, और बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान जी को क्या प्रिय प्रसाद है, कौन से हैं, इनका आप भोग लगा सकते हैं। आप इनको भी नोट कर लीजिए। हनुमान जी को पहला प्रसाद कौन सा प्रिय है? पान का बीड़ा बहुत प्रिय है। यदि आप पान के बीड़ा का भोग लगाते हैं, जिससे आप के सभी कार्य बनते हैं, दुश्मन से अति शीघ्र आपको छुटकारा मिलता है।
नंबर दूसरा दोस्तों, हनुमान जी का दूसरा प्रसाद कौन सा प्रिय है? नारियल का प्रसाद। यदि आप नारियल को सीधा हनुमान जी को चढ़ाते हैं, फोड़ते नहीं हैं, तो हनुमान जी महाराज उनके घर पर जाकर रक्षा करते हैं। दोस्तों तीसरा प्रसाद गुड़ और चना बहुत प्रिय है हनुमान जी को। इसका प्रसाद यदि कोई भी साधक भुने हुए चना एवं गुड़ का प्रसाद प्रतिदिन हनुमान जी को भोग लगाता है, तो उसके घर में कितना भी कलेश हो, कितनी भी लड़ाई होती हो, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पूरी शांति हो जाएगी और घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। दोस्तों और चौथा प्रसाद, यदि आप हनुमान जी को कौन सा प्रिय है? इमरती। यदि कोई भी व्यक्ति यानी साधक अगर इमरती का भोग हनुमान जी को लगाता है, तो अगर उस साधक के पास किसी देव की कृपा नहीं होती है, तो हनुमान जी साधक के ऊपर उस देव की कृपा करवा देते हैं। विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। दोस्तों ये बात हमारी नोट करना, यह सब आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है, आपके कष्टों को दूर करेंगे। अब हम वीडियो में आगे ग्रह नक्षत्र के बारे में आपसे बात करते हैं। इसके पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, जिससे क्या हमारा मनोबल बढ़ता है। यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ श्रद्धा से अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लाभ हो, आपको उपाय अच्छे लगे, दोस्तों अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को और सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो। यह पूर्णतया निःशुल्क है, आपका कहीं 1 रुपए भी खर्च नहीं होना है। दोस्तों अब ग्रह नक्षत्र के बारे में आप सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आज 14 जून 2024 है। बहुत बड़ा यू टर्न होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा आपके जीवन में यू टर्न होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप वीडियो में रहना, क्योंकि इस राशि वाले लोग नींद और निंदा त्याग दें तो जो चाहे वह जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इनको कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि नींद चैन को तब तक के लिए त्याग दीजिए जब तक अपनी मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और दूसरों की निंदा करने के बजाय यदि आप अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपनी गलतियों की निंदा करें, अपनी गलतियों को लेकर हम काम करें, तो उसका हमें लाभ मिलता है। हमसे सभी देव प्रसन्न होते हैं। एक ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अवगत कराना। दोस्तों मैंने कहा है कि आज से बहुत बड़ा यू टर्न होगा, तो आपको बता दें माता लक्ष्मी राज बदलने जा रही है। दोस्तों ग्रहों में शुक्र को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं के स्वामी होते हैं। शुक्र प्रेम के स्वामी होते हैं, सुंदरता के भी स्वामी होते हैं। शुक्र और जीवन में हर तरह की जो आप सुख सुविधाएं मिलती हैं वह शुक्र ग्रह ही प्रदान करते हैं, उसके स्वामी शुक्र ही होते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि शुक्र दोस्तों अपनी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही शुक्र वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश करें, तो इसका आपकी राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? आपकी राशि के लोगों पर, हालांकि सभी राशि के जातकों पर प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता है। किसी की राशि पर सकारात्मक पड़ता है तो किसी की राशि पर नकारात्मक पड़ता है। यानी आपकी इस राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा यह हम आपको बताते हैं। आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं शुक्र। दोस्तों भाग्य स्थान में पहुंच चुके हैं। शुक्र का भाग्य स्थान में जाना, माता लक्ष्मी जी स्वयं कुंडली मार के आपके भाग्य स्थान में बैठ गई हैं। तो कौन कौन से लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, यह चर्चा हम करते हैं। दोस्तों आपकी राशि
यदि यह नहीं है तो आपके घर परिवार में किसी सदस्य की राशि अवश्य होगी। आपके किसी चाहने वालों की भी यह राशि हो सकती है। दोस्तों, तब भी आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। धैर्य पूर्वक वीडियो को देखें और हमारा आपसे एक ही निवेदन है, शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। प्रयास करना आप पूरा देखने का, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला एक रामबाण उपाय सिद्ध होगा, जो कि एक झटके में आपके पूरे जीवन को बदल देगा। दोस्तों, और यह वीडियो हमारी पूर्ण रूप से चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो भी आप इसे अपने नाम, राशि और लगन के आधार पर भी देख सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, क्योंकि कहीं काफी हद तक हम लोग चालू नाम से ही जाने जाते हैं, उस नाम का भी हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। महालक्ष्मी जी आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो गई। जय महालक्ष्मी। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए शुक्र आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो गए। मिथुन राशि में तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। धार्मिक कार्यक्रम में आप शामिल होंगे। कोई आप धार्मिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं। धार्मिक स्थल पर जाने का आप प्रयास भी करेंगे। आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ अपने जॉब के प्रति थोड़ा सा आप सचेत रहेंगे। अपने पेंडिंग कार्य को समाप्त करें। दोस्तों, साथ साथ इस राशि वाले सभी को बता दें, आपको भाग्य का साथ जहां नहीं मिल पा रहा था, यह आपके लिए अब मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि आज से आपका बहुत बड़ा जीवन में यू टर्न होने वाला है। आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है जो मेहनत कर भी रहे, परंतु जब भाग्य साथ नहीं देता है तो अब भी समस्याएं आती हैं। यदि भाग्य का साथ मिल जाता है मेहनत के साथ में, तब लाभ मिलता है। दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं मिल रहा, लगभग आपको 4-5 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। दोस्तों, यह संघर्ष चल रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप मेहनत तो करते हैं, परंतु मेहनत के हिसाब से आपको लाभ नहीं हुआ है। जीवन में बड़ा दुख एवं कष्ट रहा है। दोस्तों, कष्टदायक जीवन आपका रहा है पिछले 4-5 साल से। परंतु दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। यदि रात होती है तो दिन निश्चित होता है, और निश्चित समय पर सही चीज स्वतः ही भगवान हमारे पक्ष में कर देते हैं। इस समय ग्रहों का नक्षत्र जो इस प्रकार आपकी कुंडली पर शोभायमान हो रहा है कि हमारे जीवन में हमें जो मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, वह ही मिल जाता है। अब ऐसा ही आपकी कुंडली में हो रहा है कि भाग्य स्थान में जैसे ही महालक्ष्मी जी का वास होगा दोस्तों, तो आपके जीवन में रुपया, पैसा, धन, यश, वैभव, जो भी कमी चल रही थी वह सब आपके पास आएगी। परंतु यो समझ लें कि इतना ज्यादा रुपया, पैसा, धन आएगा या आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इस राशि वाले जातकों से सभी से मैं कह रहा हूं कि सबका समय अच्छा आने वाला है। आप सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छे बनेंगे। टीम वर्क से कोई कार्य आप करते रहें, उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। दोस्तों, अच्छा और प्रेम के कारक माने जाते हैं शुक्र को, तो प्रेम के कारक हैं, शुभ स्थिति में है। आपका प्रेम बड़ा अच्छा रहेगा, वाणी में मधुरता आएगी। किसी कारणवश आपका प्रेम टूट गया या टूटने की स्थिति में आ रहा, ऐसी नौबत बन गई है, तो अब आपका पार्टनर आपसे रूठा हुआ है या मान लो आपकी गृहिणी, तो अब आपसे बातचीत होगी और बैठ करके सारी समस्याएं हल होंगी। दोस्तों, आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी। आपका लव पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा। दोस्तों, यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार, बिजनेस, उसमें आपके लिए अवसर प्रदान करेंगे। माता लक्ष्मी लाभ के अवसर देंगे। साथ ही साथ इस राशि के
जातकों को जॉब में तरक्की का योग बन रहा है। दोस्तों ऐसा कहें आपकी मन इच्छा के अनुसार आपका स्थानांतरण एवं आपकी इनकम बढ़ेगी। दोस्तों आपको और आपके कार्यों को लेकर के आपकी तारीफ भी होगी, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको सम्मान किया जाएगा। थोड़ा सा आप संयम रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। धैर्य से काम लें, धैर्य बहुत जरूरी है। यदि आप नियंत्रण रखते हैं अपने मन पर, दोस्तों हर कार्य को आप कर सकते हैं, इतनी क्षमता होती है इस राशि के जातकों को। दोस्तों और स्वयं माता लक्ष्मी जी की यह राशि है। देखिए सोने पर सुहागा आपकी राशि है। तो इस राशि के स्वामी कौन होते हैं? दोस्तों आप चाहे तो आपको बताते हैं। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी तो यह तो आपके लिए जिंदगी बदलने का सबसे सुनहरा अवसर है। आपकी भाग्य स्थान में बैठे शुक्र और आपकी कुंडली में तीसरे घर को देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे, बड़ा प्रेम मिलेगा। दोस्तों छोटे भाई बहनों के साथ आप समझ लें कि आपके दोस्तों का एवं रिश्तेदारों का भी सहयोग आपको मिलेगा। दोस्तों यकीन मानिए, लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही बिंदास लव पार्टनर आपको मिलेगा। हर तरह के आपके कार्य बनेंगे। दोस्तों और देखिए ज्यादा बेहतर होता है मन सुंदर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि बेस्ट पार्टनर आपको मिलेगा जो आपकी जिंदगी को ही बदल देगा। बड़ा भाग्यशाली होगा आपके लिए। इस राशि के सभी जातकों के लिए बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा दौड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मन चाहा लाभ तो आप कमाएंगे ही, ज्यादा से ज्यादा बचत भी करेंगे। सोच रहे होंगे यदि किसी नए कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ समय रहेगा इस राशि के जातकों के लिए इस समय। दोस्तों और आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। पति पत्नी को एक दूसरे का सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। ये संतान के विवाह के जो भी योग बनेंगे और संतान के करियर भी अच्छे बनेंगे। दोस्तों तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, अब तनाव समाप्त होगा। आपकी संतान की दायित्वों की पूर्ति होगी। दोस्तों क्योंकि पूरी तरह से शुक्राचार्य आपके भाग्य स्थान में बैठ करके यूं समझ लें कि इस राशि के जातकों के लिए आज से उपरांत जीवन में बदलाव ही आने शुरू हो जाएंगे और आपका फंसा हुआ पैसा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे निकलेगा तो आप लेते रहें। जी हाँ दोस्तों, और आप इस समय उधार किसी को मत देना, थोड़ा सावधान भी रहें। दोस्तों सतर्क रहें, किसी के बहकावे में ना आए, अपना पैसा खराब ना करें। भविष्य के लिए कुछ बचा के भी रखना चाहिए। पैसा वही काम आता है जो अपनी मुट्ठी में होता है। समय कभी भी ऐसा आ जाता है कि पैसा भी होना आज के युग में आवश्यक है। और दोस्तों दिया हुआ धन तो आज तक किसी को वापस समय पर नहीं मिलता है, आप भली बात जानते हैं। और आप थोड़ा संयम रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। बच्चों के लिए थोड़ा सा अपनी नजर उनके पास रखें, देख रेख में रखें। दोस्तों बच्चों के भविष्य का सवाल है, बिल्कुल खुला छूट ना दें। और यदि आप अपने परिवार के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो दोस्तों इस समय अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। और आपकी जरूरत की चीजें और अपने सामान का थोड़ा ख्याल रखिए। साथ ही साथ जो लोग इस राज्य के जातक राजनीतिक क्षेत्र में है और प्रशासनिक क्षेत्र में है उनको अच्छा अवसर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें,
धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।